रामचंद्र की जय हो। सभी लोग यथास्थान बैठ जाएं। अब सुंदर पावन भगवान की राम कथा आप लोग सुनेंगे। पंडित जी आरती शीतलीकरण करिए। आप लोग चलकर यहाँ तक आए हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत, भदमा निवासियों का। और मैं यही कहूँगा कि हमेशा हर वर्ष इस कार्यक्रम को संजोए रखना और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर भगवान की कथाएं सुनते रहना, जो बहुत ही जरूरी है। हनुमान जी महाराज का स्मरण करना और हमारी दुर्गा मैया, यही हम लोगों का बेड़ा पार करेंगी और कोई सहारा नहीं है।
सबसे बड़ा सहारा मैया जी का। बोलो दुर्गा मैया की जयकारा जोर से बोलिए एक बार, ताकि भादुमा निवासियों को पता चल जाए कि कथा शुरू हो गई। बोलिए सच्चे दरबार की, दुर्गा मैया की, राजा रामचंद्र की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। बहुत सुंदर, बस ऐसे ही बोलते रहना। जय सिया राम। जय सिया राम। आप सभी भक्तों एवं कमेटी वाले को जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सभी आकर परम पूज्य देवी जी जो आए हुए हैं अयोध्या से चल करके आप सभी को श्री राम कथा का रसपान कराने के लिए जितने भी कार्यकर्ता हैं कमेटी में वो सभी आकर के दीदी जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। दक्षिणा दे के तिलक चंदन करके सभी लोग आके दीदी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, जितने भी भक्तगण हैं एवं कमेटी के लोग। जय सिया राम। और सभी भक्त लोग ध्यान दें, श्री राधिका पांडे एवं किशोरी जी के द्वारा चलाए गए प्रसन्न और गौपालन सेवा वृद्धाश्रम में आप सभी लोग जितना भी दान दे कर सेवा में भागीदारी बने। संबोधित कर रहे थे। हाँ, एक बार उनका नाम बोल दिया जाए। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम ही तारे राम उभारे, राम नाम दोहराए जा, राम रमैया गाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम ही तारे राम उभारे, राम नाम दोहराए जा, राम रमैया गाए जा।
भंवरी में अटकी नहीं। राम रमैया गाए जा हर उलझन सुलझाए जा। राम रमैया गाए जा हर उलझन सुलझाए जा। राम ही तारे राम उभारे राम नाम दोहराए जा। राम रमैया गाए जा जीवन के सुख पाए जा। राम नाम बिन जागा सोया अंधियारे में जीवन खोया। राम नाम बिन जागा सोया अंधियारे में जीवन खोया। राम रमैया गाए जा मन का दीप जलाए जा। राम रमैया गाए जा मन का दीप जलाए जा। राम ही तारे राम उभारे राम नाम दोहराए जा। राम रमैया गाए जा जीवन में सुख पाए जा। राम रमैया गाए जा राम लगन लगाए जा। राम लगन लगाए जा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। तो राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। ऐसे हैं हमारे दयालु राम। आइए अब किशोरी जी से सुनते हैं राम कथा। राधे श्याम। हरे कृष्णा। ऑपरेटर हमारे साउंड सर्विस भैया, साउंड सर्विस वाले भैया थोड़ा माइक सही करवा दीजिए। जय सिया राम। किशोरी जी का सीताराम। राधे श्याम। हरे कृष्णा। जय सिया राम। राधे कृष्णा। हरे कृष्णा। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। आवाज बढ़ाइए किशोरी जी के माइक की भैया थोड़ा। राधे कृष्णा। हरे कृष्णा। सीताराम। जय सिया राम। श्री राधे श्याम। राधे कृष्णा। हरे कृष्णा। सीताराम। राधे कृष्णा। थोड़ा और वापसी मिलने लग जाएगा। जय सिया राम। हरे कृष्णा। सीताराम। राधे श्याम। सीताराम।
जय सिया राम। सीताराम, राधे श्याम। जय सिया राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती श्री परमात्मने श्री माता पिता चरण कमलाभ्यो श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरो सुनहु कथा करुगान। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंद मध्यमा अस्मदाचार्य प्रयांता में वंदे श्री गुरु श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोक अभिरामं रणरंगधीरं राज
गुरुदेव भगवान की, श्री दशरथ जी महाराज की, तीनों मैया की, चारों भ्राताओं की, श्री अयोध्या धाम की, सरयू महारानी की, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव शंभु। प्रमंगल में प्रतात्पर प्रमा अखिलेश्वर करुणा वरुणालय भक्ति वांछा कल्पत्रु पतित पावन दीन बंधु तृणोज्जुत वंदिताधारी पीतांबर धारी श्री रामचंद्र भगवान एवं माता जानकी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम वंदन अभिनंदन। संत बलवंत हनुमंत जी महाराज के चरणों में मेरा बारंबार नमन, कोटि कोटि नमन। भूत भवन भोलेनाथ मैया जगदम्बा के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। और ग्राम भदुमा पलामू राज्य झारखंड में चल रही पावन सी श्री राम कथा मर्यादा पुरुषोत्तम की अमृत भई राम कथा जो जन्मांतरों कल्पांतरों के पूर्ण उदय होते हैं, तब जा करके हमें श्री राम जी महाराज की कथा में एक बार गोता लगाने का मौका मिलता है। आज इस पावन सी धरा पर बैठ करके हम और आप भगवान की कथा को गाएंगे, सुनेंगे। सभी माता बहन भाई दादा बुजुर्ग बाबा लोगों को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। आप लोगों को आप लोग अपना अमूल्य समय दिया, व्यास सीट की तरफ से आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। आप लोग हमेशा ऐसे ही धर्म के कार्य में हाथ बढ़ाते जाएं, धर्म के कार्य के रास्ते पे चलते रहें। सिया राम मैं सब जग जानी, करो हूँ प्रणाम जोर जुग पानी, करो हूँ प्रणाम जोर जुग पानी। जय हो। आइए हम और आप थोड़ी देर भगवान का मंगलमय संकीर्तन भजन करेंगे। लेकिन हम ये भजन करेंगे क्यों, इसको जानते हैं कि कथा शुरू होती है तो हम क्यों करते हैं। क्योंकि अगर हम कथा सुनने बैठते हैं तो सबसे पहले हमें भगवान को मनाना पड़ेगा कि प्रभु कथा में तो हम बैठ रहे हैं, लेकिन ऐसा ना करिएगा कि मुझे बीच में नींद आ जाए, बीच में मेरा मन भटक जाए, बैठे यहाँ है मन चला जाए कहाँ, घर पे चला जाए। राजन दीक्षित भैया कल लाइट लगवा दीजिएगा। हाँ, एक लोग का चेहरा पहचानने में नहीं आता, बात करने में आनंद नहीं आएगा फिर। हाँ, क्या पीछे वाले बाबा जी लोग दिख रहे हैं, लेकिन जब तक सवाल का जवाब ना मिले ना आनंद नहीं आता फिर, है कि नहीं? बोलो राधे राधे, तेज से बोलो राधे राधे। अच्छा, राधे राधे बोलते हैं जय श्री राम, कौन सा अच्छा लगता है? दोनों अच्छा लगता है। एक बार जोर से बोलो जय श्री राम। वाह, ताकत है, हैं? जय जय। कृते यदः ध्यायतो विष्णुः त्रेतायाम यज्ञो मुखे द्वापरे परिचार्याम कलो केशो कीर्तिनाथ। कलयुग में तपस्या, योग, समाधि
हम पहले जो संत होते थे वो क्या करते थे? तपस्या करते थे, योग करते थे, समाधि लगा के बैठते थे, ध्यान करते थे प्रभु का, तो भगवान प्रकट हो जाते थे। लेकिन कलयुग ऐसा है, 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अंतिम कलयुग। सब तो बहुत लाभदायक था, लेकिन ये जो हमारा कलयुग है यह बहुत ही हानिकारक है। और इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? कलो केशो कीर्तनाथ। कलयुग का कहना था कि जो भगवान का कीर्तन करेगा, राजा परीक्षित जी से कलयुग ने मांगा। राजा परीक्षित जी ने पूछा कि अगर कलयुग में किसी को बचना होगा तो उसे क्या करना चाहिए? तब कलयुग ने राजा परीक्षित से बताया कि जो हमारा कीर्तन करेगा, जो भजन करेगा, मैं वहां पे बिल्कुल नहीं आऊंगा, मैं वहां दिखाई नहीं दूंगा। और जो भजन कीर्तन नहीं करेगा, फालतू समय बर्बाद करेगा, मैं वहीं पे रहूंगा। जिसके पास आलस्य होगा, विद्या, जिसके पास अज्ञान होगा, ज्ञान नहीं होगा, उसके पास जो मदिरा पीता होगा, उसके पास इत्यादि जगह हम रहेंगे। तो परीक्षित जी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। परीक्षित जी ने समझाया, कलयुग ने मांगा कि फिर मैं कहाँ जाऊं? एक तो मुझे अच्छा स्थान दे दीजिए। परीक्षित जी ने कहा ठीक है, आप हमारे मुकुट में आकर के विराजमान हो जाइए। परीक्षित जी, सोने का मुकुट परीक्षित जी का था, उसी में जाकर के कलयुग विराजमान हो गया। क्यों? सोने में क्यों? ये पूरे संसार को बताया गया है, अगर धर्म से कमाया सोना रहेगा तो उसमें भगवान का वास होगा, कन्हैया का वास होगा, राम जी का वास होगा। लेकिन अधर्म से कमाए धन में कलयुग का वास होगा। इसलिए कभी भी हमें अधर्म से सोना नहीं कमाना है। सोना सब पहनते हैं, धन सब कमाते हैं, लेकिन धर्म का काम करिए, उतना कमाइए जिसमें भजन और भोजन दोनों हो जाए। है महाराज? यू आर राइट? बताइए। राइट। अच्छा, कलयुग केवल नाम अधारा, कलयुग केवल नाम अधारा। कलयुग केवल नाम अधारा, कलयुग केवल नाम अधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर 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 नर उतरहि पारा, सुमिर 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 नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। जिसने भी कलयुग में भगवान का नाम ले लिया है ना, उसे कलयुग से डरने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही भाव से पार हो जाएगा। जिसके भारत में अयोध्या से भूमि, वृंदावन सा धाम और काशी बनारस जैसा क्या गंगा तीर्थ स्थान, वहां पे लोग कहाँ दुखी रहेंगे? बस 5 मिनट, ये नहीं कि काम बंद कर दीजिए, कार्य मत कीजिए, धंधा बंद कर दीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस क्या करना है? भगवान का नाम चलते रहिए, उठते रहिए, बैठते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, नहाए नहीं नहाए, खाए हैं नहीं खाए, फिर भी करिए।
सोइए तो राम 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 सो जाइए। उठिए, राधे राधे। खुद भी बोलो, दूसरे से बोलो, कल्याण हो जाएगा महाराज। चलिए हम लोग थोड़ा अयोध्या धाम चलते हैं। कौन कौन चल रहा है? बस पीछे बाबा जी लोग, सब लोग अयोध्या धाम चल रहे हैं। सीताराम जी की, सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी सीताराम जी की प्यारी हो, सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। राधे। धन्य कौशल्या, धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया। 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 धन्य भाग दशरथ जी के आंगन खेलत चारों भैया। मीठी तोतली हो, मीठी तोतली रसीली, प्रभु की बानी लागे, प्रभु की लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू
और अच्छा कौन कौन अयोध्या गया है? अयोध्या धाम कौन कौन गया है? जो गया है हाथ उठाओ। देखिए जो अयोध्या, देखिए अयोध्या में क्या होता है, सबसे पहले लोग यही बोलते हैं जय सिया राम। आप अयोध्या में किसी से भी बात करेंगे ना, वो आपसे जय सिया राम ही बोलेगा। और वृंदावन में क्या चलता है? राधे राधे चलता है। तो जैसे जाएंगे आप अयोध्या धाम में सब सीताराम सीताराम राधे श्याम। वृंदावन में सीताराम, अयोध्या धाम में सीताराम दंडवत भैया मधुरी वाली बोले। सीताराम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। सीताराम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। सीताराम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले करे कीर्तन संत मगन हो। करे कीर्तन संत मगन और गली गली में डोले सीता नाम। सीताराम नाम धुन अति प्यारी लागे। अति प्यारी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मीठो सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे। रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओए मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओए मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। बोलो तो श्री अयोध्या धाम की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की। भव सागर चाह पार जो पावा। राम कथा तह दृढ़ नावा। ये आपके रामचरितमानस की चौपाई है, थोड़ा अटपटी है ना। श्री राम कथा को गाया जाता है और संत प्रवस तुलसीदास जी ने कहा कि महाराज ये जो हमारी राम कथा है, अगर हम इससे भव सागर पार जाना चाहते हैं तो राम कथा एक बहुत सुंदर नौका है जिसमें हम बैठ करके अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। ये ऐसी नौका है, आप देखिए नदी में जो नौका रहती है, समुद्र में रहती है, उसमें छेद हो जाता है ना तो जल भर जाता है। लेकिन ये भगवान की जो नौका है, इसमें जल भर जाएगा तब भी नहीं बुड़ेंगे। ये अनमोल रतन है। अच्छा, आप लोग को मेरी बात समझ आ रही है? समझ रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं? नहीं तो आप लोग की भाई भाषा अलग है, हमारी भाषा अलग है ना। तो पूछना पड़ेगा कि समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है तो थोड़ा चेंजिंग करेंगे। और कोशिश प्रयास यही रहेगा कि आप लोगों को हम अपनी तरफ से बहुत अच्छी कथा सुनाएं और आप लोग भी मन ध्यान लगाकर कथा सुने, क्योंकि एक होता है हृदय में उतारा जाता है और एक होता है इस कान से सुने, इस कान से निकाल दिए। यहाँ सुन के गए, दूसरे से पूछे का हो राधिका किशोरी का बताई थी, दूसरा कह रहे हैं आप नहीं सुने, वहीं तो बैठे थे, हम भी नहीं सुने, फोन चला रहे थे इसलिए हम भी नहीं सुन पाए। तो ध्यान से सुनिएगा, हम बीच बीच में पूछते भी रहेंगे। तो अर्थात भव सागर की उपमा, ये जो भव सागर है, भव मतलब ये संसार, सागर मतलब समुद्र। समुद्र देखे हैं ना, आपके बगल ही तो है, समुद्र है, सागर है, जो भी समझिए। वहां पे आप जाएंगे तो देखेंगे। अच्छा, भव सागर क्यों कहा गया?
ये भव सागर है, और भव का मतलब संसार, समुद्र का मतलब, सागर का मतलब समुद्र। यहाँ शिक्षा देती है भव सागर कि जिस प्रकार से ये संसार है और हमारा जो समुद्र है, आप उसमें देखेंगे तो लहरें आती हैं, देखा है ना, इतनी तेज से लहरें आती हैं कि बहुत दूर तक जाती है, उसमें भी उथल पुथल होती रहती है, और जब प्रकाश की तरंग मिलती है तब वो आकर्षित होती है ना। उसी प्रकार से ये हमारा संसार है, हमारा ये क्षेत्र है, और इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो सत्य हो, ना आप सत्य हैं ना हम सत्य हैं। अच्छा बताइए, आप सत्य हैं? ईमानदार होंगे वो अलग बात है, लेकिन सत्य है नहीं है ना, क्योंकि जब अंतिम समय आता है तो चले जाते हैं। मकान बन जाता है, बिगड़ गया या चिन्ह बन गया तो गिरा के फिर से बनवाते हैं। अच्छा बनता तो बिगड़ता क्यों है? अच्छा बताइए, कार सत्य है? गाड़ी सत्य है? नहीं सत्य है ना। क्यों? क्योंकि वो भी रास्ते में बिगड़ जाती है। नौकरी सत्य है? नौकरी सत्य है? पैसे तो भगवान देते हैं इसलिए कि हम अपना जीवन व्यतीत करें। नौकरी सत्य है? किसको पता है कि नौकरी सत्य है? कोई जानता है? अगर नौकरी सत्य है तो रिटायरमेंट क्यों मिलता है? हम रिटायर क्यों होते हैं? सोचा है कभी आप लोगों ने कि हम रिटायर क्यों होते हैं? अगर हमारी नौकरी सच्ची है तो हमें रिटायर होना ही नहीं चाहिए। हम सच्चे हैं, हमारी पत्नी सच्ची है, हमारे पुत्र सच्चे, तो हमें छोड़ के जाते क्यों हैं? यहाँ पे कोई अपना नहीं है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। आते सब हैं, कोई ज्यादा पैसे वाला हो जाता है, कोई कम पैसे वाला होता है, किसी को भगवान बहुत अच्छा बनाते हैं लेकिन उसको पैसा रुपया तो बहुत दे दिया, अमीर बना दिया, लेकिन स्वास्थ्य की प्रॉब्लम दे दिया साथ में। दिया है ना, कहीं बुखार हो रहा है, कहीं हार्ट हो गया है, कहीं कैंसर हो रहा है। और जो गरीब हैं, जिनके पास कम मुद्राएं हैं, उनको कभी सुना है बुखार तक नहीं आता है? आता है? नहीं आता। हमारा जी बोला करिए, सरे घुमा दिएगा करिए, हम समझ जाएंगे। तो नहीं आता है। जिस प्रकार से समुद्र में उथल पुथल होती रहती है, उसी प्रकार से ये संसार है, इस संसार में भी उथल पुथल होती रहती है। आप कहेंगे ये पर्दा जो है ये सत्य है, ये भी सत्य नहीं है।